हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल कवर सेक्शन 194I जो कि है टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्स ऑन रेंट। ओके, यानी TDS ऑन रेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेयर एंड पेई। पेयर मतलब जो पेमेंट करेगा, पेई मतलब जिसको पेमेंट रिसीव होगी। ओके, तो पेयर कौन होगा? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल या फिर HUF। बट इंडिविजुअल या फिर HUF जिनका टर्नओवर एक्सीड है 1 करोड़ रुपीज़ फॉर बिजनेस एंड 50 लाख फॉर प्रोफेशन, देन वो भी इस पर्टिकुलर पेयर में इंक्लूड होंगे। ओके, बिकॉज जिनका टर्नओवर 1 करोड़ या फिर 50 लाख एज द केस में भी एक्सीड नहीं होता है, ऐसे इंडिविजुअल या HUF कहाँ कवर होंगे? सेक्शन 194IB। ओके, बट ये है सेक्शन 194I। इसमें ऐसे इंडिविजुअल या HUF कवर नहीं होंगे जिनका टर्नओवर एक्सीड नहीं होता है 1 करोड़ रुपीज़ या फिर 50 लाख रुपीज़ एज द केस में भी, राइट। एंड पेई कौन हो जाएगा? एनी पर्सन हु इज़ रेसिडेंट। और रेट जो है वो डिफ़र करेगी। रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स, इनकी रेट जो है वो 10% है। एंड वो है प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट की 2%। ओके, यानी रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स 10% एंड प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स 2%। और जो कोविड-19 का रिलैक्सेशन है डेट इज़ ऑल्सो अवेलेबल टिल 31 मार्च 2021। ओके, यानी 25% जो है वो लेस हो जाएगा अगर आप 31 मार्च 2021 तक कोई भी तरह का रेंट की पेमेंट करते हैं तो। ओके, लिमिट जो है इसकी क्या है? मोर देन 2.4 लाख पर एनम पर को ओनर। ओके, हो सकता है ना दो लोगों ने जॉइंटली ओन करके रखा हो, राइट। तो इसीलिए पर को ओनर लिखा हुआ है। इंक्लूडिंग एनी एडवांस रेंट या फिर एरियर्स ऑफ रेंट भी है तो फिर भी उस पर्टिकुलर पेमेंट में इंक्लूड किया जाएगा, यानी लिमिट में उसको भी कंसिडर किया जाएगा। एंड टाइम ऑफ डिडक्शन कौन सा है? पेमेंट। ओके, यानी जब भी पेमेंट करेंगे तब हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, पेमेंट। रेंट का मतलब पेमेंट अंडर लीज, सब लीज, टेनेंसी और एनी एग्रीमेंट या फिर अरेंजमेंट फॉर द यूज़ ऑफ, वेदर सेपरेटली या फिर टुगेदर, यानी अलग अलग यूज़ करें या फिर मतलब जॉइंटली करें, ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग 8 थिंग्स। अब ये जो 8 चीज़ें हैं इनमें से कोई भी चीज़ रेंट पे ली जा रही है यूज़ करने के लिए, देन वो उसकी पेमेंट मानी जाएगी। ओके, लैंड, बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग, लैंड अपॉर्चुनेट टू एनी बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, इक्विपमेंट, इनमें से कोई भी चीज़ सेपरेटली या फिर टुगेदर रेंट पे है तो उस पर्टिकुलर पेमेंट को इंक्लूड किया जाएगा इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि है डिपॉजिट्स। लाइक फर्स्ट पॉइंट है डिपॉजिट। जब भी हम रेंट पे कोई भी चीज़ लेते हैं तो हमें कुछ डिपॉजिट के तौर पे देना पड़ता है। तो डिपॉजिट जो है वो 2 तरह के होते हैं, रिफंडेबल एंड नॉन रिफंडेबल। जो नॉन रिफंडेबल है, जो रिफंडेबल है पहले कर लेते हैं। जो रिफंडेबल है उस पर किसी भी तरह का TDS हमें डिडक्ट नहीं करना है। बट जो नॉन रिफंडेबल है वो हम दे रहे हैं एज अ पेमेंट, राइट, तो उस पर हमें TDS डिडक्ट करना है। इफ़ पेई जो है वो गवर्नमेंट है, यानी जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट है, देन TDS डिडक्ट नहीं करना है, बिकॉज गवर्नमेंट को ही पेमेंट कर रहे हैं तो TDS डिडक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। एंड अगर एरियर्स ऑफ रेंट है देन वी हैव टू deduct TDS if it exceeds the limit specified in this section. नेक्स्ट इज़ एडवांस रेंट दे रहे हैं तो भी TDS डिडक्ट करना है। वेयर हाउस का चार्जेस दे रहे हैं देन भी TDS डिडक्ट करना है। अगर कोई भी तरह का एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग के लिए अगर हम पैसे दे रहे हैं देन उस केस में 194C एप्लीकेबल होगा, न कि 194I। ओके, तो 194C हो जाएगा। एंड रेंट ऑफ मोटर कार में 2 पॉइंट है। अगर साथ में शॉफर एंड फ्यूल, यानी ड्राइवर एंड फ्यूल साथ में दे रहे हैं हम, देन कवर होगा वो कहाँ पे? 194C में। बट अगर हम साथ में ये चीज़ें नहीं दे रहे हैं, यानी फ्यूल एंड ड्राइवर जो साथ में देते हैं हम गाड़ी के साथ, वो अगर नहीं दे रहे हैं देन क्या होगा? 194I में कवर होगा।